हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन इसका है अंजना बाय ए पर्स फॉर 523.80 इंक्लूडिंग 8% GST। फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स इफ GST इंक्रीजेज टू 10%। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, अंजना ने कोई पर्स ख़रीदा है, इतने रुपए में ख़रीदा है, इसमें GST भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो परचेज किया है उसने, इट मीन्स उसका जो बाइंग प्राइस ओरिजिनल प्राइस है वो इससे कम होगा, क्योंकि इसमें GST उसने इंक्लूड कर दिया, यानी ओरिजिनल प्राइस प्लस 8% GST लगाया है उस पर ओरिजिनल प्राइस पे, तब कहीं जाके ये प्राइस आया है। तो आपको गिवन स्टेटमेंट है, देखो तो आप गिवन स्टेटमेंट क्या लिखोगे, गिवन क्या क्या है आपको, एक पर्स खरीदा है उसने। ठीक है, अंजना जो पर्स खरीद रही है, तो आप इसमें लिखेंगे बाइंग प्राइस ऑफ पर्स। ठीक है, कितना है, ₹523.80। ठीक है, इसके बाद GST उसने लगाया है, GST भी है इस पे इंक्लूड है, GST कितना है 8%। तो आपको सबसे पहले आपको क्या बताना है, ये तो खरीदने वाला प्राइस है, इतने रुपए में उसने खरीदा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है आपको। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर्स, सपोज वो आपका क्या है, एक्स मान के चल लेते हैं। ठीक है, क्या है, एक्स है, रुपीज़, एक्स रुपीज़ है। तो आप देखो ये जो आपने बाइंग प्राइस है, इसका देखो क्या करोगे, पहले ओरिजिनल प्राइस लिखो, वो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, प्लस उस पर GST भी लगा दिया, 8% GST किस पे लगा, ओरिजिनल प्राइस पे, इक्वल टू, तब कहीं जाके जो अंजना ने पर्स खरीदा है वो प्राइस आपकी आती है, ये आती है बाइंग प्राइस, खरीदने वाली प्राइस आपकी निकलती है। ठीक है, यानी ओरिजिनल प्राइस में GST लगा तब आपने खरीदा है, क्योंकि बाइंग प्राइस में ऐड है। अब देखो आप क्या करोगे, ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका, एक्स है, प्लस 8% ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस एक्स ले रहे हैं हम, इक्वल टू बाइंग प्राइस कितना है 523.80 है। इसको आप सॉल्व करिए, x प्लस 8/100 इंटू एक्स है, इक्वल टू 523.80। यहाँ LCM देखो आपका 100 आ जाएगा, जब LCM में 100 ले रही हूँ, 1 को 100 करूँगी तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये आ गया 100x प्लस 8x इक्वल टू 523.80। आप क्या करोगे, ये इसमें ऐड करोगे तो 108x हो गया अपॉन 100 इक्वल टू 523.80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो कोशिश करा करिए कि जो वेरिएबल्स है जिसको हमें फाइंड करना है वो LHS साइड में ही रहे। तो यहाँ मैं लिखूँगी 108x इक्वल टू 523.80 इंटू 100। ठीक है, अब देखो x को रोकूंगी यहीं पे, क्योंकि x मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ जो इक्वेशन के बाद की अमाउंट होती है वो सारी आप एज सच लिखिए, इंटू 100 अपॉन 108। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये 108 है, अगर मैं डिजिट का सम करती हूँ 9 होता है, 3 से चला जाएगा, क्या ऊपर वाला नंबर भी 3 से जा रहा है, तो देखो 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। ओके, तो ये नंबर भी आपका 3 से कट जाएगा। तो यहाँ देखो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 हो गया। इस नंबर को जब आप काटोगे तो 3 1 जा 3, नीचे 2 आया 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर आपका 13 हो गया, 3 4 जा 12, 1 कैरी नीचे आ गया, देन 3 6 जा और ये 0 बढ़ा दिया। ठीक है, इनटू, अब यहाँ देखो इसको, ये कितना हुआ, अगेन आपका 3 से जाएगा, इसको चेक करो, 7 और 1 8, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 6, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, ये आ गया आपका 12,
इसको काटो तो 3 5 जा 15, 2 आया नीचे 24 हो गया, 3 8 जा 24.32 जा, देन ये आ गया। ठीक है, ये आया 8 और 5 13, देन 2 15 हो रहा है, अगेन 3 से काट दो, 3 4 जा, देन 3 1 जा 3, 2 आया 28 हो गया। ठीक है, तो 28, 3 9 जा 27 हो गया, देन 4 आ जाएगा आपका, और ये आ गया 0। ठीक है, अब देखो 9 + 1 10 और 14, अब ये 2 से नहीं 3 से नहीं डिवाइड होगा ये। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसको फिर से काट सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या है 0 है लास्ट में, और इसको 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, 1 आया और 7, देन 0। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 4 जा 8.28 जा 16, देन 4.85। ओके, तो आपका ऊपर क्या नंबर आ गया, नीचे सारा 1 आ गया कटने के बाद, 4.85 इंटू 100, आपका कितना आ जाएगा 485। तो ये जो आपने एक्स निकाला है वो आपका क्या है, ये इतना रुपीस का ओरिजिनल प्राइस है। किसका, पर्स का, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए पर्स। तो पर्स था दुकान में, वो पर्स इतने का है, उस पर जीएसटी उसने लगाया 8%, तब कहीं जाके आपको वो बाइंग प्राइस कितना हुआ 523, यानी आप अंजना ने इतने रुपए में ये पर्स खरीदा है। ठीक है, अब वो देखो इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, आगे देखो, आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अगर जीएसटी आपका कितना इंक्रीज कर दे, 10% कर दे, जीएसटी 8% से 10% कर दे, तो देखो आप इस चीज़ को देखो, इफ जीएसटी इंक्रीज टू 10%, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, वो कितने में बेचेगा। ठीक है, या आप कितने में खरीदोगे, आपको ये निकालना है। तो अगर जीएसटी वो 10% कर रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस आपको पता चल गया है। ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस पे 10% निकालो, फिर आप इसको ऐड करो, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिनल प्राइस प्लस इस पे आप जीएसटी भी लगाओगे, जीएसटी, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इक्वल टू जो आप खरीदेंगे वो बेचने वाला बोलो या खरीदने वाला प्राइस बोलो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना है 485 है, प्लस 10/100 इंटू 485। ठीक है, इक्वल टू आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 10 देखो, 10 से जब इसको करोगे डिवाइड, तो आपका कितना आएगा 485 प्लस 48.5, ये आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप प्राइस लिख दो, ये सेलिंग प्राइस आपका होगा। यानी अगर 10% वो इंक्रीज़ कर रहा है, जीएसटी 8 से 10% इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा 48.5 मुझे देना पड़ेगा इसमें। तो आप इसमें ऐड करो, देखो 0.5, 5 और 8 13 हुआ, 8 और 4 12, फिर 13 हुआ, देन 5, तो कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आपका। अब ये नया जो सेलिंग प्राइस होगा आपका कितना हो जाएगा 533। पहले कितना था सेलिंग प्राइस, जब वो 8% का डिस्काउंट जीएसटी ले रहा था, तो आपका सेलिंग प्राइस या बाइंग प्राइस खरीदने वाला 523 था। ठीक है, अगर 10% जीएसटी शॉपकीपर हमसे कौन से ओरिजिनल प्राइस में लगा देता है, तो हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए है, वो इतने में देगा आपको। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, बाइंग प्राइस, अपना खरीदने वाला प्राइस भी तो बोल सकती हूँ। ठीक है, तो जीएसटी लगने के बाद शॉपकीपर्स के लिए सेलिंग प्राइस है ये, और कस्टमर के लिए ये बाइंग प्राइस है। जीएसटी के बिना शॉपकीपर आपको वो
पर्स नहीं देगा। जीएसटी कंपलसरी है। जो जीएसटी कहाँ जाती है, ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। क्वेश्चन 6 देखो, ए बॉल हैंगिंग इज मार्क्ड फॉर 4800 रुपीज़ है। शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट दे रहा है। कोई बॉल हैंगिंग है, ठीक है, दीवारों पे जो लगाया जाता है उस पर जो मार्क प्राइस है या प्रिंटेड प्राइस इतना मार्क कर रखा है। शॉपकीपर इस पर ये डिस्काउंट भी दे रहा है 10%। इसका निकालेंगे 10%। वो डिस्काउंट 10% निकालने के बाद इसमें माइनस करके आपको दे रहा है। लेकिन जीएसटी भी तो ले रहा है, कस्टमर से जीएसटी भी ले रहा है। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं जहाँ डिस्काउंट भी है जीएसटी भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो गिवन स्टेटमेंट देना है आपको। गिवन स्टेटमेंट क्या है, आपको मार्क प्राइस, ठीक है। तो एमपी दिया है आपको, एमपी ऑफ ए बॉल हैंगिंग, ठीक है, कितना है आपका, ₹4800। डिस्काउंट दिया है आपको, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। जीएसटी भी गिवन है, जीएसटी कितना है, 8%, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका सपोज कोई एक आपका क्या है, जो भी आर्टिकल है आपका, जो भी आप आर्टिकल बोलते हो या कोई चीज़ बोलते हो, थिंग बोलते हो, आप इसको खरीद रहे हो। इस पे इन्होंने लिख दिया है मार्क प्राइस कितना है, 4800 रुपीज़, ठीक है। दुकानदार आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस इससे कम हो जाएगा। जो आप 10% डिस्काउंट ले रहे हो वो आपको इसमें से माइनस कर देगा। अब ये आपका प्राइस बन जाएगा, ठीक है। ये कस्टमर के पास, कस्टमर को पे करना है, लेकिन शॉपकीपर आपसे जीएसटी भी लेगा। अब इस प्राइस पे वो जीएसटी ऐड करेगा। जीएसटी किस पे लगती है, इसी पे, इसी सेलिंग प्राइस पे लगेगी। फिर जो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है, आप न्यू सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो उसको, या फिर बाइंग प्राइस आपके लिए होगा, ठीक है। जो खरीदने वाला प्राइस है वो ये होगा, यानी 10% पहले इसका 10% निकाल के माइनस करेंगे, तो आपको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस इससे कम आ रहे हैं, लेकिन फिर वो जीएसटी भी ले रहे हैं आपसे, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे करेंगे, अगर मार्क प्राइस है और डिस्काउंट दिया है आपको, तो देखो आप कैसे निकालते हो, एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट को आप माइनस करते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट दिया है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, उसका एक वाला फार्मूला है परसेंटेज वाला, 1 माइनस D/100 ऑफ MP। जो गिवन है वैल्यू आप उसमें पुट कर दो। सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, 1 माइनस डिस्काउंट 10/100 हो गया, इनटू 4800 हो गया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, 100 माइनस 10 हो जाएगा, 90 आएगा, इनटू 4800, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है। 48 को 90 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72, 7 कैरी ओवर, 9 4 जा 36 है, और 36 में आप 7 जोड़ेंगे 43, और देन एक जीरो आप यहाँ बढ़ा दें, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। ये सेलिंग प्राइस का मतलब ये आपको पे करना है। वो दुकानदार आपको ये प्राइस कहेगा कि हमें 4320 रुपीज़ दें, लेकिन इससे पहले इसी प्राइस पर वो क्या लगाएगा, जीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो आपका जो न्यू प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस कितना है आपका, तो आपसे क्या करेगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी ऑफ एसपी इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको वो अमाउंट निकालनी है जो कस्टमर को पे करनी है, ठीक है। तो न्यू सेलिंग प्राइस या अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो ये अमाउंट कस्टमर को पे करनी है, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस कितना है, 4320 प्लस जीएसटी 8% है ऑफ 4320, ठीक है। फिर देखो इसको सॉल्व कर दो,
ये इसी के बराबर आएगा। देन अगेन 4320 प्लस 8/100 इंटू 4320, ठीक है, इक्वल टू अमाउंट पेड बाय कस्टमर लिखो या फिर न्यू सेलिंग प्राइस। वो किसके लिए होगी? बायर के। किसके लिए होगी? जो आप सेलर के लिए, जो आपको बेच रहा है सामान, ठीक है, शॉपकीपर के लिए होगी सेलिंग प्राइस। अब देखो इसका आप एलसीएम ले लो 100, इसको आप क्या करेंगे 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी अमाउंट ये आ जाएगी, प्लस आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16, ठीक है, 1 कैरी ओवर, 8 3 जा 24 और 1 25 हो गया, 2 कैरी ओवर, 8 4 जा 32 और 2 34, ठीक है। इस अमाउंट को आप ऐड कर लो तो 34,000 43,000 है, ठीक है। तो आप देखो इसमें करो, जीरो का जीरो आ जाएगा, यहाँ भी ऐड कर सकते हो आप, साइड में देखो कितना है 34,560 में 43,200 आपको ऐड करना है, 6 7 7 देन 7, कितना आ गया आपका? देखो आप इसको ऐसा नहीं करो, यहाँ आपका क्या आएगा, ये आपकी कितनी अमाउंट थी, ठीक है, ये आप 100 से इसको करोगे तो 1 0 और आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये आपकी अमाउंट कितनी हो गई, ये वाली हो गई, इसको आप ऐड करो, यहाँ पे देखो ऐड कर लो, ठीक है। मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ आपको 4 3 2 और 000। अब आपका है यहाँ पे 5 6 0, ये आपका आया 4 और ये आया 3, इसको ऐड करना है, ये 6 5 आया, ये 6 आया, 6 आया 4, तो आपकी यहाँ क्वांटिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे आप लिखो, ये तो आपकी अमाउंट है, ठीक है, पेड बाय जो आप निकाल लें ठीक है, कस्टमर को दे रहे हैं आप। अगला देखो आप, ये देखो आपकी ये वाली अमाउंट, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 466,560 अपॉन 100 आएगा, ठीक है, ये आपका ये वाली अमाउंट आएगी। फिर आप क्या करेंगे, इसको आपकी अमाउंट हो जाएगी 4665, ठीक है, .60, तो इतने रुपीज़ जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, वो अमाउंट हो जाएगी जो कौन पेड करेगा, अमाउंट पेड बाय, किसको पेड करनी है, वो आपको कस्टमर को पेड करनी है, ठीक है। तो कस्टमर को कितनी पेड करनी है आपको, देखो अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी, अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो आपने क्या करा, उसमें पहले डिस्काउंट को आपने कम कर दिया है, डिस्काउंट कम करने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस आया है उसमें उसका 8% आपने निकाल कर ऐड कर दिया है। तो आपकी अब जो अमाउंट कस्टमर के द्वारा पेड की जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4665.60।